जेई एस्पिरेंट जब भी हम जेई मेंस की तैयारी की बात करते हैं तो हम सक्सेस के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है और कहते हैं कि सक्सेस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं या जिस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि 2025 में जो जेई मेंस हुआ है उनके क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है। तो एक एक चैप्टर करके हम जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट उसके क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये सीरीज पूरी होने के बाद आगे चल के हम 2024 के पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने टॉपिक डिस्कस किया था रेडॉक्स रिएक्शन और अभी हम जो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। आप देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में टोटल 6 क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में आए हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ वेसल एट 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5. Sum of CO2 converted into CO on addition of graphite. Total pressure is 0.8. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसमें कार्बन डाला है और कार्बन बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इनिशियली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर है 0.5। इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा। अब क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टेंट का प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज अ प्रोडक्ट उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लो कि इसमें से एक्स प्रेशर रिड्यूस होगा तो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कितना बनेगा 2x। तो हमने क्या बोला है कि दिस इज द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, CO2 का प्रेशर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर, और इस टोटल प्रेशर की जो वैल्यू हमें दी है वो है 0.8। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 0.5 प्लस एक्स दैट इज 0.8, तो एक्स आ जाएगा 0.3। इसका मतलब CO2 का प्रेशर कितना हो गया 0.5 माइनस 0.3 दैट इज 0.2, और इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.3 दैट इज 0.6। अब हम क्या करेंगे कि Kp की इक्वेशन लगा देंगे। Kp क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हेट्रोजीनस सिस्टम है, तो हेट्रोजीनस सिस्टम में वी आर टेकिंग ओनली गैस। तो यहां पर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO with their stoichiometry and partial pressure of carbon dioxide। अब CO का जो पार्शियल प्रेशर है आपको दिख रहा है, CO का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 0.6 और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 0.2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर है वो आ जाएगा ये। तो पहला जो सवाल था वो था हेट्रोजीनस सिस्टम पर। अब हम बात करें दूसरा सवाल। अब देखें जो दूसरा क्वेश्चन है, x2y डिकम्पोज इन x2 and half y2 and x is the degree of dissociation और we need to calculate x। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन है x2y give x2 and half y2। मान लो कि इनिशियली हम बात करें तो इनिशियली हमारे पास x2y का 1 मोल है और प्रोडक्ट नहीं होगा। कुछ समय के बाद मान लो कि ये x मोल डिकम्पोज होगा तो 1 मोल इज गिविंग 1 मोल एंड हाफ मोल। तो अगर ये x जाएगा तो ये x आएगा और ये x/2 आएगा। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 1 माइनस एक्स
प्लस एक्स बाई टू, तो टोटल मोल्स आ जाएंगे 1 प्लस एक्स बाई टू। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, मतलब X2Y, X2 और Y2 का हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। डाल्टन का रूल हम यहां पर लगाते हैं, जब भी हमें पार्शियल प्रेशर निकालना होता है तो हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर बाय डाल्टन्स लॉ। डाल्टन का क्या कहना है कि गैस का पार्शियल प्रेशर मतलब उसका मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। नाउ इन द क्वेश्चन मान लो कि टोटल प्रेशर इज P और आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर केपी की इक्वेशन में रखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लें पार्शियल प्रेशर ऑफ X2Y। तो X2Y के मोल कितने हैं, 1 माइनस एक्स, और टोटल मोल कितने हैं हमारे पास, 1 अपॉन एक्स बाई टू इंटू पी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है बहुत कम है। x की वैल्यू कम है तो जब भी हम x को किसी के साथ रखेंगे हम x को निगलेक्ट कर देंगे। तो यहां पर हम देखें कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा, वास्तव में हमने x को निगलेक्ट कर दिया। अब हम ले लें दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ X2। अब जो X2 है उसके मोल्स हैं x, X2 के मोल्स जो हैं x है और टोटल मोल्स हैं 1 प्लस एक्स बाई टू एंड द टोटल प्रेशर इज P। तो यहां पर क्या होगा कि 1 के साथ जो x बाई टू है वो निगलेक्ट हो जाएगा, लेकिन x के कंपैरिजन में रहेगा, तो x बाई टू आ गया xp। अब इसके बाद हम लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Y2। Y2 का पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा, Y2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। अब 1 प्लस एक्स बाई टू में एक्स बाई टू निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा xp बाई टू। अब हमने क्या किया कि पार्शियल प्रेशर X2Y, X2 और Y2 का निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना पड़ेगा Kp का फॉर्मूला। Kp क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ X2, पार्शियल प्रेशर ऑफ Y2 टू दी पावर हाफ एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ X2Y। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं X2Y का प्रेशर वो है P, ऊपर है X2 का प्रेशर है XP और Y का प्रेशर है XP बाई टू का स्क्वायर रूट। यहां तक हम आ गए। अब इसके आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा, दैट इज बी। तो whenever you want to calculate Kp, you need to calculate partial pressure by the Dalton's law. Partial pressure you will calculate by the mole fraction. Put the value, get the answer. So answer is B. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखेंगे कि जो थर्ड सवाल है क्या बोल रहा है कि 37.8 ग्राम N2O5 इन 1 लीटर। हमने क्या किया है, हम क्या रिएक्शन कर रहे हैं कि जो N2O5 है वो डिकम्पोज हो रहा है, N2O5 डिकम्पोज हो रहा है N2O में, N2O4 में, N2O4 और O2 में। नाउ इनिशियली हमें जो N2O5 दिया हुआ है, दैट इज 37.8 ग्राम और उसका एंड द वॉल्यूम गिवन इज 1 लीटर एंड द टेम्परेचर इज 500 केल्विन,
right? So what we are having data for moles, volume and temperature. यहां से हम पहले क्या करेंगे कि इसके मोल्स निकाल लेंगे। तो इसके मोल्स क्या आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अब हम लगा देंगे PV इक्वल टू nRT। यहां से हम निकाल लेंगे प्रेशर ऑफ N2O5। तो प्रेशर ऑफ N2O5 हो जाएगा nRT बाय V। तो N आ गया है 37.8 अपॉन 108। R की वैल्यू हम लेंगे लीटर के रिस्पेक्ट में 0.0821, टेम्परेचर है 500, और वॉल्यूम जो है दैट इज 1 लीटर। इसे सॉल्व करके हमने क्या किया कि N2O5 का इनिशियल प्रेशर निकाल लिया। अब हम क्या बोलेंगे जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि जो N2O5 है, जब हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमारे पास इसका प्रेशर होगा और ये एब्सेंट होगा। अब हमसे क्या बोला है कि यहां पर डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होने के बाद टोटल प्रेशर इज गिवन। तो क्या होगा, इनिशियली हमारे पास N2O5 जिसका P हम निकाल चुके हैं, ये रहा, दिस इज द टोटल P। अब टोटल P हमने निकाला, कुछ समय के बाद इससे X जाएगा, तो ये X आएगा और ये X/2 आएगा। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, N2O5 के प्रेशर, N2O4 का प्रेशर, मतलब N2O5 मतलब N2O4 के मोल्स और O2 के मोल्स। अब हम यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो जो टोटल मोल्स हैं वो आ जाएंगे P प्लस X/2। ओके, अब हो क्या रहा है कि P को हम इनिशियली क्या करें कि P को इनिशियली हम क्या करें कि 1 ले लें, 1 लिया था हमने। सो दिस इज व्हाट इन द इक्वेशन आप देखेंगे कि 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स 1 प्लस x2, तो टोटल मोल्स आ गए 1 प्लस x2। अब हमें क्या करना है कि यहां पर इनिशियल प्रेशर हमारे पास आ चुका है। इनिशियल प्रेशर से हम क्या करेंगे कि मान लो ये आ गया है 1 और यू कैन रिप्लेस इट विद द प्रेशर, तो P प्लस x2 दैट इज टोटल प्रेशर, एंड टोटल प्रेशर गिवन आपको है 18.65। तो इससे क्या होगा कि हम 8/2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और 8/2 की वैल्यू निकाल के जैसा सवाल हमने पहले किया है वैसा सवाल हम उसमें फिर Kp की इक्वेशन में रख देंगे। तो Kp की इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, प्रेशर ऑफ N2O4, प्रेशर ऑफ O2, N2O4 स्क्वायर अपन प्रेशर ऑफ N2O5 का स्क्वायर, वैल्यू लाएंगे और यहां हम रख देंगे, तो लगभग 968 के करीब आंसर आ जाएगा। तो दोनों सवाल लगभग सिमिलर थे। तो अगला सवाल जो है चौथा सवाल क्या है समझिए, H2 और I2 HI बना रहे हैं। आप देखो कि दिस इज अ रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है कि शुरुआत में जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा होगा और प्रोडक्ट कम होगा। जब भी हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो शुरुआत हम हमेशा रिएक्टेंट से करते हैं और प्रोडक्ट शुरू में 0 होता है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट कम होगा और उसका एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन बन जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट आगे बढ़ता जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा। आई रिपीट कि इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट 0 होगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होगा और कांस्टेंट होगा, और प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा और वो कांस्टेंट होगा। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट, और नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट। तो ऊपर H2I2 आना चाहिए और नीचे प्रोडक्ट। ऐसा ग्राफ आपको दिया है, दूसरा वाला ग्राफ दैट इज ग्राफ बी। अब है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे
कि AB2 डिसोसिएट इन AB एंड हाफ AB, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज एक्स, करेक्ट फॉर एक्स विथ। सेम सवाल हमने पहले किया है कि आपको एक रिएक्शन दी है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, आप क्या करेंगे, डाल्टन्स लॉ लगाकर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे और फिर केपी की इक्वेशन में उसे पुट कर देंगे। तो चलो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको जो इक्वेशन दी है, आप देखेंगे आपकी इक्वेशन है AB2 AB एंड हाफ AB। AB2 बना रहा है AB एंड हाफ B, तो गैस गैस एंड गैस। अब मान लो इनिशियली जब हम रिएक्शन की शुरुआत करेंगे तो हमारे पास केवल रिएक्टेंट होगा। धीरे धीरे मान लो कि ये X अमाउंट डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसका 1 मोल बना रहा है, इसका 1 मोल और इसका आधा मोल। तो जब ये X जाएगा सो इट कम्स X एंड इट विल बी X/2। अगेन टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, 1 माइनस X प्लस X/2, माइनस X प्लस X कैंसिल, तो N आ जाएगा 1 प्लस X/2। अब हमने क्या किया है कि मोल्स निकाल लिए हैं, हमने क्या किया है, टोटल मोल्स निकाल लिए हैं। अब हम टोटल मोल्स निकालने के बाद डाल्टन्स का लॉ लगाएंगे कि पार्शियल प्रेशर बराबर मोल पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो सबसे पहले हम ले लें पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ AB और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो हम क्या करेंगे, तीनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। तो अब AB2 के मोल कितने हैं, 1 माइनस X। AB2 के मोल कितने हैं, 1 माइनस X, और टोटल मोल कितने हैं, 1 प्लस X/2, और टोटल प्रेशर है मान लो P। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, X की वैल्यू जो है बहुत छोटी है। तो जब X की वैल्यू छोटी है तो 1 के साथ जो X है वो निगलेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये P आ जाएगा। अब हम AB की बात करें तो AB के कितने मोल्स हैं, X, टोटल मोल्स कितने हैं, 1 प्लस X/2 इंटू टोटल प्रेशर। अब 1 के साथ हम X/2 को निगलेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा XP। अब हम बात करें B की, तो क्या आ जाएगा, B के मोल्स और टोटल मोल से नीचे 1 प्लस X/2 इंटू P। तो 1 के साथ जो X/2 है वो निगलेक्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा X/2P। तो हमने क्या किया, AB2 AB और B का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर Kp की इक्वेशन लगा देंगे। अब Kp की इक्वेशन क्या बोलती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज AB, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज B टू द पावर हाफ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2। हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। पुट करके सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा C। अगला जो सवाल है, लास्ट सवाल फ्रॉम इक्विलिब्रियम, दैट इज बेस्ड ऑन द ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब ये सवाल में आपके क्वेश्चन दी है कि CO H2 CH4 एंड H2O। यू कैन चेक कि जो आपको रिएक्शन दी है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ हम देखें तो रिएक्टेंट की तरफ कितने मोल हैं, 1 प्लस 3 दैट इज 4, और प्रोडक्ट की तरफ कितने मोल हैं, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो रिएक्टेंट की तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ मोल कम है। आपको पता है कि गैसियस इक्वेशन की हम बात करें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल, मतलब whenever we want to compare pressure we will compare with the help of the moles, right? ओके, अब देखो यहां पर आपको ये इक्वेशन दी है और इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है कि इसमें हमने क्या किया है कि प्रेशर लगाया है। अब अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे
या प्रेशर लगाएंगे तो ली चैटलियर का कहना है प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस तरफ चला जाएगा जहां प्रेशर कम हो। जो भी आप करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। आपने प्रेशर बढ़ाया, कम प्रेशर की तरफ जाएगा, कम प्रेशर मतलब कम मोल की तरफ। तो आप देखोगे कि अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल्स कम है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम को किधर जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इक्विलिब्रियम कहां पर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगा तो जो आपका रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ेगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम है ना कम प्रेशर की तरफ जाएगा, मतलब कम मोल की तरफ जाएगा। तो यहां पर क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल कम है, इसलिए इक्विलिब्रियम कहां चला जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम क्या बोलते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल्स बढ़ेगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब ए ऑप्शन भी करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी ओनली। तो इक्विलिब्रियम में बेसिकली जो सवाल आते हैं वो अल्फा ली चैटलियर प्रिंसिपल पर आते हैं। अभी आज हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया है कि पीवाईक्यू लिए जनवरी के, उसके पहले रेडॉक्स लिया था, तो आप दोनों देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी मे बी आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू वेरी मच।